संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज की शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडे हाता से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य, न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है। और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक और हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए। और यही संदेश भी देता है होली। कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होली का, होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होलिका दहन, हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का द्योतक है जिस परंपरा में हम रावण का हर वर्ष पुतला जलाते हैं। विजयादशमी जब भी आती है, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम लोग इस पर्व को उसी रूप में मनाते आए हैं। और आज और फिर ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का अवतरण भक्त प्रहलाद को सफलता के मार्ग पर
अग्रसर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होना उस परंपरा को और भी मजबूती प्रदान करता है। और उसी उत्साह और उमंग के लिए सब हमारा जो सकल सनातन धर्मावलंबी है, होली के पर्व को रंग भरे उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज आप इतनी भव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ 97 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं होलिका दहन समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्हें आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर लंबे समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले से ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज ये शोभा यात्रा यहां से निकलेगी, होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूट होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो जो उत्साह और उमंग को बाधित करता हो, अनावश्यक रूप से टकराहट पैदा करता हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाएंगे तो लंबे समय तक इसकी महत्ता बनी रहेगी। ये लोगों एक आम जनमानस की आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और हमें स्वयं इन ईश्वरीय अवतारों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिसके लिए हजारों वर्षों की इस विरासत को हम सब आज संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की परंपरा, यानी ये सतयुग का वो कालखंड जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसको जोड़ करके, सजो करके आने वाली विरासत को, आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में, उपहार के रूप में दे करके फिर जाते हैं। 97 वर्ष पहले ही आपने यहाँ पे यात्रा आपके पूर्वजों ने निकाली होगी, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस यात्रा को चलाया होगा और आज फिर एक नई पीढ़ी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके उसका साक्षी बन रही है। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से होलिका दहन के अवसर पर भगवान के एक महत्वपूर्ण अवतार नरसिंह अवतार के अवतरण के अवसर पर, भक्त प्रहलाद की सफलता के इस आयोजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पर्व और त्योहार को इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करके इस अपने समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। उपस्थित संतानों से निवेदन करूंगा, आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होलिका दहन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन और यहाँ पर अभी शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा भी वहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद वहाँ पर शोभा यात्रा भी निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। दे दो। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं
किस तरीके से एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रामगोपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको, कितनी देर में शोभा यात्रा अब शुरू होगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त भगवान भक्त प्रहलाद की आरती कर रहे हैं और इस वक्त आरती का कार्यक्रम चल रहा है और करीब 5 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद फिर ये शोभा यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हो जाएगा। आरती होगी, आरती के बाद मुख्यमंत्री फूलों की होली खेलेंगे। जो यहाँ पे भक्त मौजूद हैं उन भक्तों के ऊपर फूलों की बौछार की जाएगी। भक्त भी मुख्यमंत्री के ऊपर फूल फेंकेंगे तो थोड़ी देर फूलों की हेली 2 से 2.5 मिनट होली खेली जाएगी और उसके बाद ये परंपरागत रूप से ये शोभा यात्रा चलेगी। ये शोभा यात्रा 97 सालों से परंपरागत रूप से यहाँ पे चलती रही है और यहाँ के जो स्थानीय पांडे आता के स्थानीय व्यापारी स्थानीय लोग इसकी शुरुआत किए थे और उसी कड़ी में ये शोभा यात्रा आज भी निकल रही है और तभी से ये परंपरा रह रही है। जब से ये शोभा यात्रा निकली है तब से गोरक्षपीठ के जो भी पीठाधीश्वर रहे हैं वो इसमें शामिल होते रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें हर बार शामिल होते रहे। सिर्फ ये परंपरा उन वक्त में उस दौर में टूटी जब कोविड का काल चल रहा था तो वो 2 साल मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आए, नहीं तो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो यहाँ पे आते रहे हैं और इस तरीके से इस शोभा यात्रा में शामिल होते रहे। और अगर हम अनुपम इस इलाकों की बात करें तो ये इलाका बेहद ही कंजेस्टेड है, गलियों के बीच में है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बाद भी चूंकि ये परंपरा है तो उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हर बार यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं और उस परंपरा का यहाँ पे निर्वहन वो करते हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में कि अब वो वहाँ पे धूपबत्ती दिखा रहे हैं। धूपबत्ती दिखाने के बाद अब इस कार्यक्रम के बाद वो तुरंत यहाँ पे फूलों की होली खेली जाएगी, उसकी शुरुआत होगी। और जिस रथ पे भक्त प्रहलाद की मूर्ति रखी हुई है, जिस रथ पे भक्त प्रहलाद की मूर्ति रखी हुई है वो जो है यहाँ से थोड़ी देर में निकलेगी। तो आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे अभी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं और पूजन अर्चन के बाद फूलों की होली की शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैं परंपरा की बात कर रहा था, ये जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन ये कर रहे हैं और परंपरा के निर्वहन को लेकर मुख्यमंत्री कितने सजग रहते हैं उसकी एक वानगी है कि यहाँ पे जिन गलियों में आए हुए हैं उन गलियों की स्थिति यह है कि बहुत संघरी गली है और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो हमेशा चौकन्नी होती है कि यहाँ पे कैसे सुरक्षा किया जाए, यहाँ पे कैसे मुख्यमंत्री को लाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री है कि उनको इस परंपरा में शामिल होना होता है, इसमें इसका निर्वहन करना होता है, तो वो इसमें शामिल होने के लिए इसका निर्वहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और अब वो यहाँ पे पूजा कर चुके हैं, आरती कर चुके हैं। अब आरती के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे फूलों की होली खेलेंगे। ये देखिए फूलों की होली, गुलाब की पंखुड़ियाँ मुख्यमंत्री इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पे जो भक्त हैं उन पे फेंक रहे हैं और एक तरीके से आज से यहाँ पे होली की मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। और अब चूंकि गोरखपुर में जो होली है, गोरखपुर की होली परसों मनाई जाएगी, तो अब इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहीं पे रुकेंगे और परसों एक बार फिर से जब आरएसएस की यहाँ पे सुबह के वक्त घंटाघर से ऐतिहासिक आरएसएस की शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और देखिए एक बार वहां से रथ से मुख्यमंत्री ने लोगों पे फेंकी है और आप देखिए ठीक बगल में यहाँ वो इस वक्त बगल में मुख्यमंत्री मौजूद है और ये भक्तों पे जो है जो भी यहाँ पे उनके लोग हैं उन पे फूलों की बौछार कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ यहाँ पे लाई गई हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंके जा रहे हैं। और उनके साथ वाराणसी से आए सदुआ बाबा, महंत रविन्द्र दास, कालीबाड़ी के महंत सब मौजूद हैं। ये लोग भक्तों पे इस वक्त फूलों की बारिश कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार भक्तों पे फूलों की बारिश कर रहे हैं और फूलों की तरीके से यहाँ पे भक्तों को अपनी तरफ जिस तरीके से परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं उस परंपरा का निर्वहन किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अभी साफ कहा है कि हमारी ये जो परंपरा है, हमारी जो समिति है, उसके हिसाब से हमें मनाना चाहिए और हम जो है उसको मना रहे हैं। आज देखिए मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो लोग एकदम बिल्कुल नजदीक आ गए और मुख्यमंत्री भी इनके चेहरे पे जो हंसी है
उस हंसी और खुशी के साथ लगातार लोगों पे फूल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जरूर लोगों से कहा कि जो ये त्योहार है, ये खुशी का जो पर्व है, इस पर्व को जो है लोग हंसी खुशी के साथ मनाएं और इस त्योहार को ऐसा बनाएं कि जिससे कहीं कोई बात बाधा उत्पन्न ना हो, कोई नई परंपरा न डाले और आराम से जो है फूलों की होली खेलते रहे। मुख्यमंत्री और इस वक्त चूंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं वो पंखुड़ियाँ सारे मीडिया कर्मियों पे हम लोगों के ऊपर पड़ी और अब देखिए मुख्यमंत्री हाथ हिलाते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ से धीरे धीरे अब निकल रहे हैं और अब ये गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही सीएम योगी रात में विश्राम करेंगे। तो अब जो है मुख्यमंत्री यहाँ से पांडे हाथा से निकल रहे हैं और पांडे हाथा से रामगोपाल, मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करिए, अगर बातचीत वहां पर हो पाए। क्योंकि अनुपम बातचीत संभव नहीं है कि यहाँ भीड़ बहुत है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, कैसी परंपरा है, कब से चल रही है ये? देखिए, परंपरा होली का दहन उत्सव समिति यहाँ पांडे हाथा करीब 97 साल से यह परंपरा चली आ रही। इसमें जो है हमेशा गोरख पीठाधीश्वर की उपस्थिति रहती है। आज इसी उसमें जो है हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पुष्प महाराज जी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया और यहाँ गोरखपुर वासियों को और पूरे प्रदेश देशवासियों को होली को ढेर सारी शुभकामना दी है और यही कहे कि आप सभी लोग कोई जबरदस्ती किसी कार्य में नहीं डालेगा, यह उद्योग योगी जी ने किया। तो ये गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं विपिन सिंह जी और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये जो शोभा यात्रा है, अब ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाली है और अब यहाँ जो है भक्तों का जो उल्लास है, भक्तों की जो भीड़ है, वो उसको अब आप व्यक्त नहीं कर सकते कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और बेहद उत्साहित यहाँ पे जो भक्त है बेहद उत्साहित है। और अब देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री जैसे ही गए उसके तुरंत बाद यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका डांस शुरू हो गया है। उनका होली का जो मदमस्त करने वाला माहौल है वो यहाँ पे शुरू हो गया अनुभव। और इस वक्त जो लोग हैं अब मुख्यमंत्री के जाने के बाद यहाँ पे फूलों की होली गुलाल खेली जा रही है और धीरे धीरे अब ये शोभा यात्रा निकलेगी। और ये देखिए ये जो गली है, गली पूरी यहाँ से लेके घंटा घर तक भरी हुई है। सिर्फ लोग ही लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और लोग अब इस शोभा यात्रा में यहाँ पे शामिल हो गए हुए हैं। तो तस्वीरें देखिए कि तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पे इतनी रोचक है। हमारे साथ चाचा भी मौजूद है। चाचा, कब से तो लगातार यहाँ पे जो है अब ये शोभा यात्रा चल रही है और ये अब कुछ देर में जो भक्त प्रहलाद की रथ है वो रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल, कहां से शोभा यात्रा निकलेगी और कौन कौन सा रूट इसके लिए तैयार किया गया है? बिल्कुल अनुपम, ये शोभा यात्रा करीब 5 किलोमीटर की चलेगी और ये अभी इस वक्त जहाँ पे मैं पांडे हाथा में खड़ा हूँ यहाँ से ये निकलते हुए घंटा घर होते हुए और फिर ये 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये यहीं पे आके खत्म होगी। सबसे बड़ी बात यह है अनुपम कि इस पूरे रूट में जो कोतवाली का इलाका है, जो अन्य इलाके हैं, वो सारे इलाके मुस्लिम और हिंदू आबादी की एक फिक्स आबादी है और उस आबादी के होकर ये शोभा यात्रा पिछले 97 सालों से गुजरती रही है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य जात धर्म के लोग हों, सभी के सभी लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। और ये होली के एक दिन पहले 97 सालों से, ये होली से एक दिन पहले ये शोभा यात्रा निकली है और इस शोभा यात्रा बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में होली मिलन का कार्यक्रम, सीएम धामी भी इसमें शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली खेली। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पिचकारी
दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी की होली और दूसरी तस्वीर देहरादून में सीएम धामी की तस्वीर। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली खेल रहे हैं और दूसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।